हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो हमने प्लानिंग का स्टार्ट करना था। प्लानिंग में लिमिटेशन तक हमने क्लियर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्लानिंग प्रोसेस में हम उन सभी स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें हमें प्लानिंग के टाइम पर फॉलो करना होता है। प्लानिंग हमें पता है एक छोटा सा फंक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है जब भी हम प्लानिंग करते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स हमें कौन कौन से फॉलो करने होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, थर्ड होता है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट द प्लान और लास्ट वन है हमारा फॉलो अप। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें पता है कि प्लानिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्टिव को सेट करने से, क्योंकि प्लानिंग हमेशा किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए की जाती है। तो जो प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट ही होता है हमारा, वो हमेशा स्टार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करने से। क्योंकि आगे हम जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, कोई भी मेथड या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो वो हमेशा रिलेटेड होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने से। तो मैनेजर क्या करते हैं? सबसे पहले अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को माइंड में रखते हैं कि हमारे पास कितने हैं, उसके हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। और जब वो सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस में, वो होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना गोल डिसाइड करना है अपनी बिजनेस कंडीशन को देखते हुए। सेकेंड वन है डेवलपिंग प्रमाइसेस। प्रमाइसेस मीन्स होता है फ्यूचर के लिए कोई भी अजम्पशन। अब ये जो हम अजम्पशन लेते हैं, तो ये लेते हैं जो भी प्लान हमें बनाना है उसके लिए पहले से कुछ एज्यूम करके चलेंगे, और ये एजम्पशन हमेशा फोरकास्टिंग पर बेस होते हैं, यानी हमेशा फ्यूचर के लिए किए जाते हैं। कॉमन फोरकास्ट हमारी क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी से रिलेटेड होती है, या टैक्स रेट से रिलेटेड होती है। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम पहले से ये अजम्पशन लेकर चलेंगे, पहले से फोरकास्ट कर लेंगे कि मार्केट में लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ की हमारी डिमांड ज़्यादा होने वाली है। हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपने असम्पशंस बनाकर तब प्लानिंग करेंगे। यानी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जैसे अगर हम देखें तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो जब हम कोई भी गोल, अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उसके बाद हमें फ्यूचर के लिए कुछ फोरकास्टिंग करनी होती है, कुछ असम्पशंस लेने होते हैं कि आगे जाकर ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? इसमें फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि टैक्स रेट में कितना चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी में क्या चेंज हो सकता है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंज हो सकता है, या प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज हो सकता है। ये ओनली हमारी क्या होती है? assumptions होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ प्रमाइसेस। इसके बाद हम क्या करते हैं कि थर्ड होता है हमारा लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है? हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उनकी हमें एक लिस्टिंग कर लेनी होती है कि हम किस किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा? हमें जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है, सपोज कीजिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम अपनी सेल को 10% तक इंक्रीज करना चाहते हैं। अब सेल इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम उनको एक बार माइंड में रखेंगे और उनकी लिस्टिंग करते जाएंगे। जैसे कि हम प्रोडक्ट बढ़ाकर अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, हम कस्टमर्स को अपने डिस्काउंट ऑफर करके सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केट में शेयर को इंक्रीज करके अपनी सेल इंक्रीज की जा सकती है, या हम डोर टू डोर सेल के लिए सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें सबसे पहले उनकी लिस्टिंग कर लेनी होती है कि हम क्या क्या चीज़ें चूज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें यूज करके देखना है।
जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स की, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब हमने लिस्टिंग तो कर ली सारे अल्टरनेटिव्स की, अब मैनेजर स्टार्ट करेगा उनको इवैल्यूएट करना। जितने भी हमने नोट डाउन किए थे उन सभी के हम पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अब मैनेजर क्या करता है कि जितने भी निगेटिव पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना स्टार्ट कर देता है, और जिनमें भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करना होता है, इवैल्यूएशन में हम सभी के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं जितने हमने अल्टरनेटिव चूज किए थे। सपोज कीजिए, सपोज हमने सोचा कि हम न्यू प्रोडक्ट को और अपना ऐड कर लेते हैं। अब अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास उतने ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने हैं या नहीं है, प्लेस उतना है या नहीं है। तो हम उसके लिए सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करके देखेंगे अपने एक एक अल्टरनेटिव को, और उनके सभी के अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। उनमें से जो बेस्ट वन होगा हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब हमने क्या किया, जितने भी अल्टरनेटिव थे उनके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लिया, उनको नोट डाउन कर लिया। अब जो उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव होगा कौन सा होगा, जिसमें कि पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे और निगेटिव पॉइंट सबसे कम होंगे, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला तो वैसे बना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे लगते हैं हमें कि 2 या 3 ही अच्छे लग रहे हैं, तो हम उनमें से क्या करते हैं, किसी वन अल्टरनेटिव को चूज ना करके कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को। किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगी, किसी की दूसरी लगी, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंट अल्टरनेटिव की कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर लिया। और जो भी आइडियल प्लान हमें लेना है उसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उससे निगेटिव रिजल्ट सबसे कम होने चाहिए, उनको हम चूज कर लेते हैं। यानी कि अब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव आया उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सिक्स्थ हेडिंग होती है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले एक मेन और सपोर्टिव प्लान पेपर पर तैयार करता है। किसी भी प्लान को यूज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो एक्शन में नहीं आए। केवल माइंड से प्लान बना लेने से वो यूज में नहीं आ जाता, उसको हमें यूज में भी लाना पड़ता है। तो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर क्या करते हैं, उस प्लान को अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हैं। एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया पेपर पेन लेकर, उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज को ही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है बिजनेस की। उस प्लान को जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है प्लान के अकॉर्डिंग वो उन्हीं को चलानी है, तो सारे एम्प्लॉयज को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। जब वो प्लान को कम्युनिकेट कर लेते हैं एम्प्लॉय से, फिर एम्प्लॉयज को उस प्लान की नीड के अकॉर्डिंग जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है उन्हें हम एलोकेट कर देते हैं ताकि प्लान को आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट, फॉलो अप। अब मैनेजर क्या करता है, हमने प्लान बना लिया, सबको बता दिया, अब टाइम आता है उसे यूज करने का, यानी कि उसे फॉलो करने का। तो मैनेजर क्या करता है, प्लान को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर करता है, उसे चेक करता है जब वो उसे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमने जो प्रेडिक्शन लेकर चले थे प्रेजेंट सिचुएशन में वो ठीक भी लग रही है नहीं लग रही। हमने सोची थी कि गवर्नमेंट की हमारे कॉम्पिटिटर की पॉलिसी ये होने वाली है, सपोज करो वो ना हो, प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज हो जाए, तो हमें प्लान को मॉनिटर करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमने जो प्रेडिक्शन जो एजम्पशन लेकर चले थे प्लान के स्टार्टिंग में उन्हें वेरीफाई करें वो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं या नहीं, और अगर वो नहीं बैठ रहे तो हमें उसमें इमीडिएट चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने इन्फ्लेशन रेट सोचा था ओनली 5%, हमने एजम्पशन ली कि 5% तक इन्फ्लेशन रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर प्लान कर लिए। अब सपोज कीजिए प्रेजेंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट हो गया 10%, यानी कि जस्ट डबल। तो उस कंडीशन में हमें इमीडिएटली उस प्लान में कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी हम उसको फॉलो अप करेंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्लान। प्लान क्या होता है? प्लानिंग हमारा प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है। किसी भी प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन प्लान क्या होता है? एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारा स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो प्लान हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें एक आउटलाइन देता है, हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और वो कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू हम वहां तक पहुंचेंगे। पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने में प्लान हमारी हेल्प करता है, और हम इसकी हेल्प से अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि कैसे हमें अपने गोल को इजीली अचीव करना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम टाइप देखें प्लान के तो यूजेस के बेस पर हम अपने प्लान्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। फर्स्ट है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज इसके नेम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो प्लान जिसको ओनली वन टाइम यूज किया जा सके, उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। अब ये किसी यूनिक, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया हुआ होता है, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ही ये बनता है। केवल ये किसी सिचुएशन में जो हमारे सामने है, जिसकी सिचुएशन के लिए ये प्लान बनाया गया है, इसको केवल उसी के लिए यूज किया जा सकता है। सेकंड है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा रिपीटेड यूज प्लान होता है, तो इसमें क्या है, ये एक कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नहीं बनाया होता, बल्कि कॉमन सिचुएशन के लिए बनाया होता है, और जिसको हम लॉन्ग पीरियड तक, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स तक हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स हमारे क्या होते हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज या अपडेट होते रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे ये एक स्टेबल नेचर के होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग चलते जाए, इसके लिए सिंपल सी गाइडलाइंस होती हैं, हमारी पॉलिसीज हो गई, जो कि ईयर बाय ईयर ऐसे ही हमारी यूज होती रहेंगी। तो स्टैंडिंग प्लान मीन्स होता है वो प्लान जो हमारे नॉर्मली ऐसे ही सिचुएशन के लिए बना दिए जाते हैं, जिनको ईयर बाय ईयर हम यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमारा एंड रिजल्ट होता है किसी भी एक्टिविटी का, क्योंकि हम ये जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है, और हम इसको एक वर्ड स्मार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। स्मार्ट को अगर हम देखें तो एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, एम मीन्स होता है मेजरेबल, ए मीन्स होता है अचीवेबल, आर मीन्स होता है रिलेवेंट, और टी मीन्स होता है टाइम। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, उनको मेजर इजीली किया जा सकता हो, और कभी भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाने चाहिए जिन्हें अचीव नहीं कर सकते, यानी वो अचीवेबल होने चाहिए, इजीली हम उसको अचीव कर सकें। रिलेवेंट होने चाहिए, और एक पर्टिकुलर उसमें टाइम पीरियड सेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन करंट ईयर। यानी कि अब हमने एक टारगेट सेट किया कि हमें सेल इंक्रीज करनी है, हम इसे मेजर भी कर सकते हैं, 10% तक इंक्रीज करना चाहते हैं, और ये अचीवेबल भी है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी है, और हमने करंट ईयर के लिए टारगेट रखा, तो हमने एक टाउन भी सेट कर दिया है इसमें कि हमें 1 ईयर में अपनी सेल को 10% तक इंक्रीज करना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। सेकंड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स क्या होता है, रणनीति, यानी ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। स्ट्रैटेजी जो होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी स्ट्रैटेजी हमें क्या करती है, फ्यूचर के डिसीजन को लेने में लॉन्ग रन में क्या हमारा स्कोप हो सकता है उसमें हेल्प करती है।
तो स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए जो भी हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी। थर्ड है हमारा पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना वे होता है। तो पॉलिसीज में हम उन वेज को देखते हैं कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। पॉलिसी हमें गाइड करती है किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब मार्केट में हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने उसके साथ पहले ही रख दिया नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, यानी हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। इसी के साथ हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि जैसे कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हमें कहीं एडमिशन लेना होता है, तो हमने रख दिया कि मोर देन 60% मार्क्स स्कोरर ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनके 60% से बिलो मार्क्स होंगे वो उसमें आएंगे ही नहीं, यानी कि हमें मोर देन 60% मार्क्स का क्राइटेरिया एक फिक्स कर दिया। पॉलिसी मतलब कि अगर हमें किसी को अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी कि उसको पहले रिटन एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तब वो उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करेंगे। तो पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी, हमारे किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका जो हमने पहले से ही तैयार कर दिया है उसे हम पॉलिसीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मीन्स क्या होता है, प्रोसीजर होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिन्हें कि एम्प्लॉयज को डिफरेंट सिचुएशन में फॉलो करना होता है। अब ये प्रोसीजर बनाया जाता है ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट किया जा सके। अब प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब है कि जैसे हमें स्कूल में सपोज कीजिए एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिशन फॉर्म लेंगे, एडमिशन फॉर्म लेके उसे फिल करके देंगे। उसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बाद हमें क्या करना होता है, अपनी सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है और उसके बाद एडमिशन होता है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले एडमिशन हो गया, बाद में एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। तो हर चीज के लिए कुछ स्टेप्स हमारे डिसाइड किए हुए होते हैं और उन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, किसी भी रूटीन जॉब को करने का एक सिस्टमैटिक वे, यानी वो तरीका जिससे किसी भी रूटीन जॉब को परफॉर्म किया जाता है उसे हम मेथड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो एडवांस में एक कॉमन वे डिसाइड कर लेते हैं। वो टास्क टू टास्क चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी वर्क के लिए सेम मेथड को हम अप्लाई करें। अब क्या करेंगे, हमने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया, अगर हमने कोई राइट मेथड सेलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, हमारे टाइम मनी को भी सेव करेगा और हमारी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। यानी ये क्या करता है हमारा, ये हमें एक स्टैंडर्ड वे देता है जिस तरीके से हमें अपने टास्क को परफॉर्म करना है। सिक्स्थ है हमारा रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं, रूल्स हमारे स्पेशल एक्शन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या करना है एम्प्लॉयज को और क्या नहीं करना। और रूल्स मीन्स होता है कि इन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। जैसे अगर हमने रूल बना दिया कि किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी ऑर्गेनाइजेशन में और कोई पर्सन स्मोकिंग करते हुए मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई उससे फाइन ले सकते हैं, उसको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए स्कूल की बात करें, स्कूल में रूल है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, और अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते या टाइमली स्कूल नहीं आते, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो उस कंडीशन में आपके लिए कुछ पनिशमेंट डिसाइड होती है जो आपको मिलती है।
ठीक है। तो रूल्स वो चीज होती है जिसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है ताकि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स बहुत नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है गोल का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर का और रूल्स का। जितने भी प्लान बनाए जाते हैं उन्हीं को एक साथ हम क्या बोलते हैं, जितने भी प्लान है उनको ही हम प्रोग्राम बोलेंगे। यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग चलती जाए। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, एक न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बहुत सारे प्लान्स को फॉलो करना होगा और उन सारे ही प्लान्स को हम क्या कहेंगे, एक प्रोग्राम का नाम दे देंगे कि हमें क्या क्या चीजें इसमें करनी है। लास्ट है हमारा बजट। अब बजट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। अब डिफरेंट लेवल पर मैनेजर्स बजट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बजट होते हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन का बजट होता है जो ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन करना है हमें, एस्टिमेट। सेल बजट होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही कैश बजट होता है हमारा, ये जरूरी नहीं ओनली फाइनेंशियल बजट ही हो, हमारा कैश बजट भी होता है जो ये बताता है कि कितना कैश का एक्सपेक्टेड इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो ये बजट क्या करता है, हमें एक स्टैंडर्ड भी देता है हमारी कंपेयर करने के लिए कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस से मैच करके देख सकते हैं। जैसे हमने बजट तैयार किया, सपोज कीजिए कि आगे के टाइम में हमारी जो सेल है वो हमारी 1000 यूनिट तक हो जाएगी वीक में। अब हम क्या करेंगे, बजट बना लिया, उसके लिए सारी कितनी हमें चीजों को, किन को अल्टरनेटिव को यूज करना है, कैसे सेल को करना है, हमने बना दिया। अब एट द एंड ऑफ द वीक जाकर देखेंगे कि 1000 यूनिट सोची थी बजट में उतनी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो ये हमें क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड भी देगा। बजट एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होता है फ्यूचर के लिए। ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कैश से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। तो ये हर लेवल पर मैनेजर्स इस बजट को तैयार करते हैं और ये कंट्रोलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप्स ऑफ प्लान हमारे कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है प्लानिंग, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।